Now the last modality of digital radiography is digital mammography. अब डिजिटल मैमोग्राफी क्या है? डिजिटल रेडियोग्राफी रिसीव्ड अ लार्ज बूस्ट इन द लेट 1990s विद द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी टू मैमोग्राफी दैट इज कॉल्ड डिजिटल मैमोग्राफी। अब कहते हैं कि डिजिटल मैमोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो डिजिटल रेडियोग्राफी है इसमें मज़ीद आपके पास बूस्ट आया। वन माइट थिंक दैट digital radiography should have better spatial resolution than screen film mammography because of the situation illustrated in 1613। अच्छा, अब अगर आप 1613 को देखो तो कहते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो हम आए कन्वेंशनल से डिजिटल की तरफ, यानी कि स्क्रीन फिल्म से डिजिटल की तरफ। तो होना तो ये चाहिए था कि जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर स्पेशियल रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। इन रियलिटी आपके पास जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी होती है उसके अंदर स्पेशियल रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल मैमोग्राफी। अब लाइन स्प्रेड फंक्शन हमारे पास क्या होता है? लाइन स्प्रेड फंक्शन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपके पास फॉर एग्जांपल यू ड्रॉ अ वेरी थिन ब्लैक लाइन ऑन पेपर। ये आपके पास एक पेपर है और आपने इसके ऊपर बहुत पतली सी एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब अगर तो इमेजिंग सिस्टम परफेक्ट हुआ तो इमेज आपको सेम इसी तरह की थिन लाइन दिखाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो रियल सिस्टम्स हैं उनके अंदर ऐसा होता नहीं है। ये लाइन थोड़ी सी आपको स्प्रेड नज़र आएगी, ये थोड़ी सी थिकर और ब्लरी नज़र आएगी, ठीक है। ये जो स्प्रेडिंग है ना, दिस इज़ व्हाट द लाइन स्प्रेड फंक्शन डिस्क्राइब्स। आपके पास लाइन स्प्रेड फंक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी तो आपके पास इमेज ब्लर आएगी। अगर लाइन स्प्रेड फंक्शन नैरो होगा तो हमारे पास एक शार्प इमेज आएगी, आपको एक अच्छी डिटेल इमेज मिलेगी। लाइन स्प्रेड फंक्शन हमें क्या बताता है? इट बेसिकली टेल्स अस हाउ क्लियरली एन इमेजिंग सिस्टम कैन शो अ वेरी थिन लाइन। जितनी पतली लाइन इमेजिंग सिस्टम आपको परफेक्ट करके दिखाएगा, इसका मतलब है कि उसका लाइन स्प्रेड फंक्शन उतना कम है। देखो नाम ही है ना लाइन स्प्रेड, कितनी लाइन को स्प्रेड कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा आपको ब्लरी नज़र आएगा, जितनी कम स्प्रेडिंग होगी उतना आपको ज़्यादा शार्पर चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम में देखो तो हमारे पास जो स्क्रीन फिल्म है यहाँ पर क्या है? लाइन स्प्रेडिंग ज़्यादा है, तो आपके पास क्या होगा? ब्लरिंग होगी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के केस में देखो, फिर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बाद हमारे पास एमॉर्फस सिलिकॉन में और कम हो गई, सीसीडी में भी कम हो गई, लेकिन जो हमारे पास एमॉर्फस सिलीनियम है, क्योंकि ये डायरेक्ट था, यहाँ पर लाइट बन ही नहीं रही है, डायरेक्ट चार्ज बन रहा है, जब लाइट बन नहीं रही तो स्प्रेड भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास इसका जो लाइन स्प्रेड फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा नैरो है। तो पूछ सकते हैं कि जो लाइन स्प्रेड फंक्शन है लार्जेस्ट किसके लिए है? स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी के लिए, और स्मॉलेस्ट किसके लिए है? डिजिटल रेडियोग्राफी, जहां पर हम एमॉर्फस सिलीनियम यूज करते हैं। नैरो एलएसएफ होगा तो क्या होगा? शार्प इमेज आएगी। और अगर वाइड एलएसएफ हुआ तो एलएसएफ मींस लाइन स्प्रेड फंक्शन, ठीक है, तो आपके पास ब्लरी इमेज आएगी। ऑल राइट। लाइट फ्रॉम अ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन स्प्रेड्स। अब स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि वहां पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज हो रही थी, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम था? एक्सरेज को कन्वर्ट करती थी लाइट के अंदर। जब लाइट है तो लाइट स्प्रेड होगी, और स्प्रेड होने की वजह से हमारे पास क्या होगी? फिल्म के लार्ज एरिया को एक्सपोज करेगी। रिजल्ट इज लिमिटेड स्पेशियल रेजोल्यूशन, तो उसी वजह से हमारे पास क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन कम होगी। ये मैं मैमोग्राफी की बात नहीं करी, ठीक है, ये एज अ होल हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है तो उसमें बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन कम होती है। द सिग्नल इमिटेड ड्यूरिंग सी आर ऑल्सो स्प्रेड। अब सी आर के अंदर भी सिग्नल स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन कम हो जाती है। द कर्व शोन इन 1614 कॉल्ड लाइन स्प्रेड फंक्शन इंडिकेट द रिलेटिव डिग्री ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी जो हम लोगों ने ऊपर कर्व देखे थे ना, तो वो कम होते जा रहे थे जैसे जैसे हम लोग डिजिटल रेडियोग्राफी की तरफ आए, ठीक है। According to the description provided for figure 1614, the use of amorphous selenium for digital radiography should result in best spatial resolution. ऊपर जब हम लोगों ने लाइन स्प्रेड फंक्शन देखा तो उससे तो हमें यही पता चला कि बेस्ट कौन है? एमॉर्फस सेलेनियम है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल नैरो लाइन स्प्रेड फंक्शन था उसका, ठीक है। However, such is not the case.
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता? बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन इन DR इज लिमिटेड बाय पिक्सल साइज। हमने पहले बात की थी, with the result that no DR system can match screen film radiography for spatial resolution। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की ज़्यादा है। अगर हम लाइन स्प्रेड फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन डिजिटल मेमोग्राफी की ही ज़्यादा आती है, जिसमें एमॉर्फस सेलेनियम यूज होता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिजिटल रेडियोग्राफी में तो स्पेशल रेजोल्यूशन डिपेंड ही नहीं कर रही उस चीज़ पे ना, यहाँ पे तो डिपेंड करिए पिक्सल के साइज पे। तो इसीलिए स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होती है। This topic is revised in greater depth in Chapter 2. अच्छा, Figure 1614 shows a digital mammographic system that is based on amorphous selenium technology। तो ये आपके पास डिजिटल मेमोग्राफिक सिस्टम है जहाँ पर आपके पास amorphous selenium यूज होता है। ठीक है, Digital mammography got a significant boost from the results of the Digital Mammography Imaging Study Trial DMIST। ये भी याद रखना है, MCQ जा सकते हैं। It stands for what? Digital Mammography Imaging Study Trial, राइट? अब ये स्टडी ट्रायल बेसिकली था क्या? अब इसके बाद जो है वो डिजिटल मेमोग्राफी में ज़्यादा तरक्की हुई। कैसे? ये आपके पास 2006 में किया गया था। This investigation involved the imaging of nearly 50,000 women with screen film mammography and digital mammography interpreted from a properly designed viewing stations। अच्छा, ये आपके पास एक लार्ज रिसर्च स्टडी है। इसमें बेसिकली किया क्या गया है, स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी को कंपेयर किया गया है विद द डिजिटल मेमोग्राफी। ठीक है, कि इनमें से बेहतरीन कौन है। तो हर एक वुमेन का जो है वो आपके पास मेमोग्राफी की गई, स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी भी की गई, डिजिटल मेमोग्राफी भी की गई, और फिर जो डिजिटल इमेजेस आई उनको व्यू किया गया ऑन अ प्रॉपरली डिजाइंड व्यूइंग स्टेशन। ठीक है, अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर आपके पास ये दिस इज व्यूइंग स्टेशन। यहाँ पर आपके पास हाई क्वालिटी मॉनिटर्स यूज होते हैं, करेक्ट डिस्प्ले सेटिंग्स यूज होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एक एक्यूरेट कंपैरिजन और एक फेयर आप रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आपके पास देखा गया। अब इसका रिजल्ट क्या है और कितनी वुमेन के ऊपर हुआ था? 50,000 वुमेन के ऊपर। तो ये भी MCQ आ सकता है। 2006 में हुआ, 50,000 वुमेन के ऊपर हुआ। क्यों हुआ? स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी को कंपेयर किया गया डिजिटल मेमोग्राफी के साथ। अब रिजल्ट क्या आया? The stated intention of DMIST was to determine whether DM was good as screen film mammography, यानी कि इनमें से बेहतरीन कौन सा है। Suspicion was that it was not। ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी की स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है डिजिटल मेमोग्राफी से, तो इसका ये मतलब है कि स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी ही फिर ज़्यादा अच्छी भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि जब स्पेशल रेजोल्यूशन चेक की गई तो स्पेशल रेजोल्यूशन डिजिटल मेमोग्राफी की थी 5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर, जबकि जो हमारे पास स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी थी उसकी थी 15 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। तो ये MCQs भी आ सकता है कि जब आपके पास एग्जामिनेशन किया गया तो डिजिटल मेमोग्राफी की स्पेशल रेजोल्यूशन क्या थी और स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की स्पेशल रेजोल्यूशन क्या थी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी की रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मेमोग्राफी। ऐसा ही है। उसके बाद जब रेडियोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट वगैरह किया तो उसने ये बताया दैट नॉट ओनली DM इक्वल टू स्क्रीन फिल्म mammography for all patients, but it was also better for imaging dense granular breast tissues। कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन थी वो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की ज़्यादा थी, जबकि जो आपके पास डिजिटल मेमोग्राफी थी उसकी कम थी। लेकिन जब रेडियोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट किया तो रेडियोलॉजिस्ट ने फिर भी आपके पास क्या किया? डिजिटल मेमोग्राफी को ही बेटर कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि ये डेंस ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यूज की इमेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। This finding suggests that contrast resolution is more important than spatial resolution for mammography and possibly for all medical imaging। ठीक है, अब कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है मेमोग्राफी के अंदर? देखो, जो हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वो एक आपके पास सॉफ्ट टिश्यू है और आपके पास डेंस भी होता है। तो आपके पास
जब डेंस है तो बहुत स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन नॉर्मल टिश्यू एंड द ट्यूमर टिश्यू. द पर्पज इज दैट वी हैव टू सी दी स्मॉल डिफरेंसेस. हमने स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होती है, हमें शार्प एजेस वगैरह दिखाती है. हम शार्प एजेस को देखकर क्या करेंगे, हमने देखना है कि नॉर्मल टिश्यू कौन सा है और एबनॉर्मल टिश्यू, अगर किसी किस्म का कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, तो वो सेल्स कौन से हैं. हमने उन सेल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना है एंड दैट डिफरेंशिएशन इज कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन. राइट. सो हमारे पास जो डिजिटल मेमोग्राफी थी इसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतरीन थी. स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं थी लेकिन कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर थी. दिस हेल्प्स डॉक्टर सी ट्यूमर्स मोर इजीली स्पेशली इन डेंस ब्रेस्ट. राइट. क्यों? क्योंकि डेंस ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेंस है ना, तो उसके अंदर ओवरलैपिंग टिश्यूज होते हैं. तो स्क्रीन फिल्म जो है वो उन ओवरलैपिंग टिश्यूज को सेपरेट करके नहीं दिखा सकती एज कम्पेयर टू डिजिटल इमेजेस. तो डिजिटल इमेजेस के अंदर देखो, अगर फॉर एग्जांपल ओवरलैप हो भी रही है ना, तो आप लोग जो है वो उनकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो. आप लोग हिडन स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट कर सकते हो. सो इट मेक्स कैंसर्स ईजियर टू डिटेक्ट इन डेंस ब्रेस्ट्स. ऑल राइट. दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग भी होती है. तो आप लोग इन्हांस भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो. ठीक है. तो स्क्रीन फिल्म के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती थी. इसीलिए हमारे पास डीएम यानी कि डिजिटल मेमोग्राफी ज़्यादा बेहतरीन है एज कम्पेयर टू स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी. किसकी बेस पे? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन की बेस पे. तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी. तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट टिश्यू की अगर आप लोग इमेजिंग कर रहे हो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है या कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट. डिजिटल मेमोग्राफिक टोमोसिंथेसिस इज अ रीसेंट एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ डीएम. अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल मेमोग्राफी थी उसके अंदर मजीद एडवांसमेंट आई. किसके इंट्रोडक्शन के बाद? डिजिटल मेमोग्राफिक टोमोसिंथेसिस. डिजिटल मेमोग्राफिक टोमोसिंथेसिस क्या है? यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सरे ट्यूब है ये मूव करती है. जो सिंपल डिजिटल मेमोग्राफी थी उसके अंदर एक्सरे ट्यूब मूव नहीं करती थी. यहाँ पर जो डिजिटल मेमोग्राफिक टोमोसिंथेसिस है यहाँ पर एक्सरे ट्यूब मूव करती है और डिफरेंट एंगल से, देखो यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, डिफरेंट एंगल से आपके पास इस ब्रेस्ट की इमेजिंग करती है. हर तरह के एंगल से उसकी इमेजिंग करती है ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो. राइट. यहाँ पर डिटेक्टर जो है वो हमारे पास स्टेशनरी होता है जबकि जो एक्सरे ट्यूब है वो मूव करती है. With DMT, an area X-ray beam interacts with the digital mammographic image receptor, producing a digital mammogram. This mammogram is repeated several times at different angles. ठीक है. तो आप different angles से imaging ले रहे होते हो. Each image is available in digital form. आपके पास जो image बनेगी वो digital form में बनेगी and can be reconstructed as a three-dimensional matrix of values, each representing a voxel. ठीक है. तो पहले भी मैंने आपको बताया voxel क्या था. आपके पास जिस तरह पिक्सल होता है ना वो आपके पास 2D इमेज का एक स्मॉल यूनिट होता है, इसी तरह वॉक्सल जो है वो आपके पास 3D इमेज का एक स्मॉल क्यूब होता है. ठीक है. तो यहाँ पर ही कहते हैं कि हर इमेज आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी और उसको आप लोग जो है वो रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो एज अ 3D मैट्रिक्स ऑफ वैल्यूज. दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सीटी. ये बिल्कुल सीटी की तरह है लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपके पास पेशेंट रेडिएशन डोज कम मिलता है. ठीक हो गया. With these digital data are available, a tomographic section can be reconstructed and enhanced image contrast at a patient radiation dose equal to that for screen film mammography less than 2 मिलीग्रे या फिर 200 मिलीग्रेड. अच्छा, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल डेटा अवेलेबल है उसके ज़रिए आप लोग एक तो इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. रिकंस्ट्रक्ट मतलब हमने बात की ना, जो स्मॉलेस्ट क्यूब होता है 3D इमेज का स्मॉलेस्ट क्यूब क्या है हमारे पास? वॉक्सल है. ठीक है. जिस तरह पिक्सल हमारे पास 2D इमेज का होता है इस तरह वॉक्सल हमारे पास 3D इमेज का है. तो इसको आप आगे पीछे करके इमेज को मजीद इन्हांस कर सकते हो, कंट्रास्ट बेटर कर सकते हो और आपको डोज कितना मिलेगा? इक्वल टू दैट फॉर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी. कि फीमेल जो अपना नॉर्मली मेमोग्राफी करवा रही होती है रूटीनली चेकअप के लिए, तो वो हमारे पास स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कहलाता है और उसमें डोज हमें कितना मिलता है? लेस देन 2 मिलीग्रे. तो ये बहुत कम डोज है. इतने डोज पे ही, यानी कि जो रूटीनली स्क्रीनिंग हो रही होती है उतने डोज पे ही आपके पास DMT भी होती है. फिगर 16-18 इज अ फर्दर रेंडिशन ऑफ द रेडियोग्राफिक वर्कफ्लो फॉर DR. इसको हम देखते हैं. यहाँ पे अगर आप लोग देखो, एक ये मेमोग्राफी है और एक ये है. ये आपके पास डिजिटल मेमोग्राफी है. जो डिजिटल मेमोग्राफी टोमोसिंथेसिस थी ना उसमें अब देखो हर एंगल से ब्रेस्ट को जो है वो
इमेज किया गया है, तो ये इसका कंट्रास्ट भी बेटर है और इसमें डोज भी कम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं होते, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं ताकि पूरे स्टेप्स आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोग एग्जामिनेशन को स्केड्यूल करोगे, स्टडी फॉर्म्स प्रिंट करोगे, फोल्डर प्रिपेयर करोगे, पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाओगे और एग्जामिनेशन रूम में सिर्फ आपने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग करने के बाद एग्जामिनेशन परफॉर्म करो, किसी किस्म की लोडिंग रीलोडिंग कुछ ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन कर लिया, एग्जामिनेशन करने के बाद आपके पास डायरेक्ट इमेजेस आ गई। क्वालिटी को कंट्रोल करो, रेडियोलॉजिस्ट को भेजो, पेशेंट को बाहर भेजो और दोबारा अगले पेशेंट के लिए यही स्टेप्स फॉलो करो। ऑल राइट, so this is all about digital radiography.